स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अचीवर क्लासेस गोछा में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम फिर देख रहे हैं आपके सामने कि आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का क्लास, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, और उसी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और फिलहाल कुछ अपने परिचय के लिए बता दूं कि ये मेरा इंस्टीट्यूट है अचीवर क्लासेस गोछा, जहाँ की आपको सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे संस्थान बोछा में आकर के पढ़ सकते हैं। यदि आप बोछा के आसपास हैं तो ज़रूर आकर के पढ़ें, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, और फिलहाल समय ना गवाते हुए ये सारे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। यदि आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और हमारे यहाँ ऑनलाइन टेस्ट के लिए लैब और लाइब्रेरी की सुविधा की गई है, तो आप चाहे तो आ सकते हैं। फ़िलहाल हम चलते हैं अब अपने उस कदर जिसमें आज हम लगभग करेंगे 124 क्वेश्चन के आसपास करेंगे। ठीक है, जो कि आपका होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 124 क्वेश्चन होंगे। ठीक, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो है सो ब्रिटिश सरकार में हम लोग। अरे यार कहाँ गयो, चलिए ये रहा क्वेश्चन। देख रहे हैं ब्रिटिश सत्ता का आरंभिक विस्तार 1757 से लेकर के 1857 तक की बात हम करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का ये सवाल आपके सामने। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि किस युद्ध में अंग्रेजों की विजय से भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रभुत्व जो है सो संपन्न हुआ था। तो आपको याद होना चाहिए कि 1757 की प्लासी की लड़ाई जो हुआ था, उसी से आपको जो है सो ये आप देख रहे हैं कि 1757 से 1857 ईस्वी तक की क्रांति की बात की जा रही है। ठीक है, तो 1757 ईस्वी की जो भारतीय युद्ध हुआ था, जिसको क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो इस 1757 के प्लासी की लड़ाई की बात से जो हमारा ये है प्लासी की लड़ाई, उसके बाद से जो है सो ये ब्रिटिश प्रभुत्व का जो है सो आरंभ हो गया। यानी कि किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने विजय, भारत किस युद्ध के विजय के बाद तो भारत में ब्रिटिश सत्ता प्रभुत्व में आया, तो ये आया प्लासी का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने आपके सामने, चलिए इसको और बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, वह निर्णायक युद्ध जिसने भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिन्होंने अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो जी कि 1757 का जो लड़ाई हुआ था, उसके बाद 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, और इसी युद्ध में जो ये अंग्रेजों का प्रभुत्व जो है सो ज़्यादातर संपन्न हो गया। इसके अलावा इसमें जो आपके सामने ऑप्शन है, ये बेदरा का युद्ध, आप जानते हैं कि बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। इसके सामने है आपको बांडीवासा का लड़ाई, बांडीवासा की लड़ाई हुआ था 1760 में। और प्लासी की लड़ाई होता है 1757 में। और बक्सर का युद्ध ये हुआ 1764 में, जिसमें हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर तीसरा नंबर सवाल ये रहा। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। अभी बताएं। चौथा नंबर सवाल है कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का ये लड़ाई जो हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट, अभी जो बोले हैं कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वह किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट सवाल, प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जो है बंगाल का नवाब बना दिया था मीर जफरा को। किसको बना दिया था? जफरा को। ये बकलोल था, ठीक है ना, और जफरा को फिर बाद में हटा भी दिया गया था। तो प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया था मीर जाफर, चूँकि ये चुट्टा था, पिछलग्गू का मतलब कि करने वाला, इसलिए बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है
प्लासी के युद्ध के समय जो है मुगल सम्राट कौन था? प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट सवाल है, ब्लैक होल की घटना जिसे 123 अंग्रेज बंदियों की मृत्यु हो गई थी कब घटित हुआ था? ठीक है ना, इसमें ये एक काल कोठरी की घटना कहा जाता है। किसको? ये ब्लैक होल की घटना जिसको कहते हैं काल कोठरी की घटना कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? और यह हुआ था 1756 में। कब हुआ था? 1756 में। इसमें क्या किया था कि 146 को अंग्रेजवा को पकड़ के बंद कर दिया गया था। ठीक है ना, 146 को अंग्रेज को, जिसमें से 143 को का मृत्यु 123 को का मृत्यु हो गया था। ठीक है ना, इसी को काल कोठरी की घटना कहा जाता है। कब हुआ था? 1756 में। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के किस वर्ष को शांतिपूर्ण क्रांति का वर्ष कहा जाता है? शांतिपूर्ण क्रांति जो हुआ था वह 1760 में, यानी कि उसमें ज़्यादा मारझाड़ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। ये कब हुआ था? 1760 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध आप लोग भी जानते हैं, चलिए बताइए, ऑप्शन आपके दिमाग में चल रहा होगा। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, 1764 में। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने के विरुद्ध भारतीय शक्ति को एक संघ ने भाग लिया था। उस संघ में भारतीय शक्तियाँ थी। ठीक है ना, कौन कौन था भारतीय शक्तियाँ? इसमें आपको ये देखना है। तो इसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम था, अवध का नवाब सिराजुद्दौला था और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। तीनों के तीनों है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन हो जाएगा आंसर नंबर? आंसर नंबर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के सेना का नेतृत्व किसने किया था? यह सवाल मेरे मुंह से निकल चुका है, बताइए, अभी आपका सामने आंसर चलना चाहिए। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो। किसने किया था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट सवाल, बक्सर का जो युद्ध हुआ था इसका मूल कारण क्या था? बक्सर का युद्ध का मूल कारण क्या था? इसका जो मूल कारण था, मीर कासिम द्वारा व्यापार पर सबसे अधिक आंतरिक कर हटाना था। ठीक है ना, सभी आंतरिक कर जो है सो मीर कासिम हटा दिया था, इसी के कारण जो है सो बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? बताइए बंगाल के किस नवाब ने किया था? तो ये किया था मीर कासिम ने। मीर कासिम ने। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था? तो मीर कासिम ने किया था। किसने किया था? मीर कासिम ने। उसके बाद तो चलिए अगला सवाल है कि किस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी जो है सो प्राप्त हुई थी? किस युद्ध के बाद? तो ये हुआ था बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? बक्सर के युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी जो है सो प्राप्त हुआ था बक्सर का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ था। इसके बाद जो है सो बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों जो है सो अंग्रेजों के अधीन हो गया था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन यही हो गया कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी जो है सो वह कब जो है सो प्राप्त हो गई थी? ठीक है ना, तो लगभग में इसके हिसाब से आंसर मानेंगे। आप क्या मानना चाहते हैं? ऑप्शन आप दिमाग में सोच लीजिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन होगा 1765 में। कब हुआ था? 1765 में। उसके बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी जो हुआ था वह किस संधि के तहत हुआ था? तो आपको बताइए, ये 1765 में जो हुआ था वह कौन सा संधि हुआ था? आपके सामने आपको पता होना चाहिए कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ था। 1765 में कौन सा संधि हुआ था? इलाहाबाद की संधि। और इसी इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी जो है सो प्राप्त हुई थी। ठीक है, लगे हाथ 3 क्वेश्चन हुए। चले अगला 18 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी किससे प्राप्त हुई थी? यानी कि किसने जो है सो बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी? तो मुगल सम्राट था। मुगल सम्राट से। किससे मिला था? मुगल सम्राट से। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने वाला मुगल सम्राट कौन था? हम आगे इसलिए नहीं बोल पाते कि चूंकि क्वेश्चन आपके सामने आगे इस रहता है। ठीक है, तो उस समय मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। कौन सा मुगल सम्राट था? शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने वाला मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 20 नंबर, रॉबर्ट क्लाइव ने किसे बिहार का दीवान नियुक्त किया था? बिहार का दीवान जो है सो रॉबर्ट क्लाइव ने किसे नियुक्त किया था? तो ये किया था राजा सिताब राय को। किसको किया था? राजा सिताब राय। अबे यार तुम यहाँ रहो। राजा सिताब राय को। किसको किया था? राजा सिताब राय।
अगला है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली कब प्रारंभ हुआ था? 1765 ईस्वी में इलाहाबाद के संधि के तहत बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली का जनक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली का जनक कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट है द्वैध शासन प्रणाली कब खत्म हो गया था? तो ये खत्म हुआ था 1772 में, लागू हुआ 1765 में और खत्म हुआ 1772 में। द्वैध शासन एक और जैसे अभी भारत में द्वैध शासन की केंद्र है ऊपर और उसके नीचे कौन है? राज्य सरकार है। तो यही बात हो गया, द्वैध शासन का मतलब होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने बंगाल में द्वैध शासन को जो है सो खत्म करने वाला यह महान व्यक्ति कौन था? नहीं, तो ये थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने जो है सो द्वैध शासन खत्म किया था। द्वैध शासन को किसने खत्म किया था? वारेन हेस्टिंग। किसने खत्म किया था? वारेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट है सुमेलित करने वाला। आप लोग अनहरा जो होगा वह भी सुमेलित कर लेगा इसको, ठीक है ना, कर लीजिएगा आप लोग तो अनहर है नहीं इसलिए नहीं कर पाइएगा। चलिए करते हैं हम लोग। सबसे पहले 25 नंबर सवाल है कि प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो आप जानते हैं कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। कब लड़ा गया था? 1757 में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। चलिए, बक्सर का युद्ध हुआ था 1765 में। ठीक है, नेक्स्ट बंगाल में द्वैध शासन का आरंभ हुआ था 1765 में। और अगला बंगाल में द्वैध शासन का खात्मा हुआ था 1772 में। ये रहा आपके सामने चारों क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764, बंगाल में द्वैध शासन का आरंभ हुआ था 1765 और ख़त्म हुआ था 1772। इस हिसाब से आप लोग आंसर लगा लीजिएगा जो भी होगा आंसर। नेक्स्ट है हैदर अली कहाँ का शासक था? 26 नंबर क्वेश्चन, हैदर अली कहाँ का शासक था? हैदर अली मैसूर का शासक था। कहाँ का था? मैसूर का था। ठीक, नेक्स्ट है मैसूर राज्य एवं अंग्रेज के बीच 4 युद्ध हुए, उनमें से किन युद्ध में हैदर अली का संबंध था? यानी कि हैदर अली किस युद्ध से संबंध रखता था? तो हैदर अली का संबंध था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन से? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से हैदर अली का संबंध था। किससे था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। किससे था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। और प्रथम में भी हैदर अली था, ठीक है ना, प्रथम और द्वितीय दोनों में था। तो इसका कूट वाला था, सॉरी, तो कूट था, तो ये 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा, 1 और 2। तृतीय में ये नहीं था। नेक्स्ट सवाल 27 नंबर ये हो गए। अब चलते हैं 28 नंबर सवाल पे। हैदर अली की मृत्यु कब हो गई थी? ठीक है ना, हैदर अली की मृत्यु कब हो गई थी? तो नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे है 28 नंबर क्वेश्चन। हैदर अली की मृत्यु कब हो गई थी? 1782 में। हैदर अली की मृत्यु हुई थी 1782 में। नेक्स्ट है हैदर अली को द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में परास्त करने वाला अंग्रेज का सेना नायक कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर में जो अंग्रेज जिसको हराया था उसका नाम था आयरकूट। क्या नाम था? आयरकूट। हैदर अली को द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में परास्त करने वाला अंग्रेज शासक था आयरकूट। कौन था? आयरकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फ्रांसीसियों की मदद से डिंडुगुल के एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित करने वाला मैसूर शासक कौन था? ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, देखिएगा, तो यह है हैदर अली। कौन था? हैदर अली। आधुनिक शस्त्रागार स्थापित करने वाला मैसूर शासक था, ठीक है ना, हैदर अली। हैदर अली के मृत्यु के बाद मैसूर की जो कमान थी वह किसने संभाला था? तो हैदर अली की मृत्यु के बाद संभाला था टीपू सुल्तान। किसने संभाला था? टीपू सुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि टीपू सुल्तान ने किस युद्ध के दौरान मैसूर सेना का नेतृत्व किया था? टीपू सुल्तान ने किस युद्ध के बाद मैसूर सेना का नेतृत्व किया था? ठीक है ना, तो आपके सामने 32 नंबर सवाल है, इसका आंसर दीजिए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा युद्ध हो जाएगा? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम। कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम। कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगाया था? टीपू सुल्तान जो है वह स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगाया था? तो टीपू सुल्तान जो है वह स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ लगाया था?
श्रीरंगपट्टनम में, श्रीरंगपट्टनम कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर ये है 34 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ लगाया था? श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट है, मैसूर का वह कौन सा शासक था जो जैकोबियन क्लब का सदस्य था? जैकोबियन क्लब का सदस्य था टीपू सुल्तान, यही था मैसूर का शासक टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जिसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ता हुआ जो है सो वीर गति को प्राप्त हुआ? लड़ता हुआ एकदम, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है ना। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान जो है लड़ता हुआ बहादुरी से मारा गया। और यह कब मरा था? यह शुभ घटना कब हुई थी? तो बेचारे की मृत्यु हुई थी 1799 में। कब हुआ था? 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान कब मारा गया था? 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी, ठीक है ना। 38 नंबर सवाल है, तो श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने विदेशियों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किया था? तो आधुनिक पद्धति के जो दूतावास स्थापित किया था वो किसने किया था? टीपू सुल्तान। किसने किया था? टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है, ये देखिए, एक कथन है कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन का जिंदगी जियो और मर जाओ। यह भी कथन था महाराज टीपू सुल्तान का। इसने कहा था कि भेड़ की तरह से लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन का जिंदगी जी लो। किस संधि की शर्तों के अनुसार टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था? ये कौन सा संधि हुआ था? तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी जिसमें अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था। अब बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। कब हुआ था? 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। नेक्स्ट सवाल है, सुमेलित करना है कि कौन सा युद्ध जो है किस संधि के तहत खत्म हुआ था, ये आपको सुमेलित करना है, ठीक है। और देख लेते हैं, इधर कूट है, अच्छा एक 3 ही है, चलिए 3 ही है तो देखते हैं। अबे यार आजा आजा आजा, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए बड़ा करते हैं इसको। ये चलिए, तो 43 नंबर है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह मद्रास की संधि के तहत खत्म हुआ था। किसके संधि के तहत? मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो पहला मद्रास की संधि, दूसरा मंगलौर की संधि और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि। समझ में आ रहा है? यह है आपका 43 नंबर सवाल। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 44 नंबर। वह गवर्नर जनरल जिसे 1799 में मैसूर को अंग्रेज नियंत्रण में ले लिया था, ठीक है ना। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने मैसूर को जो है सो अंग्रेजी नियंत्रण में ले लिया था, ठीक है ना। तो वह अंग्रेज कौन था? तो वह अंग्रेज था लॉर्ड बेलेंजली। कौन था? लॉर्ड बेलेंजली। नेक्स्ट है, पंजाब में सिख राज का संस्थापक कौन था, ठीक है ना। पंजाब में सिख राज का संस्थापक था राजा रणजीत सिंह। कौन था? राजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह किस मिसल से आते हैं? ये क्वेश्चन एक पूछता है, तो सुकर चकिया मिसल से। किस मिसल से आते हैं? सुकर चकिया मिसल से। रणजीत सिंह किस मिसल से आते हैं? सुकर चकिया। सिखों के विभाजन कितने मिसलों में हुआ था, ठीक है ना। सिखों का विभाजन जो है वह कितने मिसलों में हुआ था? तो सिखों का विभाजन जो हुआ था वह 12 मिसल में हुआ था। कितने मिसल में हुआ था? 12 मिसल में, ठीक है। नेक्स्ट है, सुकर चकिया मिसल के संस्थापक कौन थे? सुकर चकिया मिसल के संस्थापक जो थे चरत सिंह। कौन थे? चरत सिंह। उसके बाद रणजीत सिंह को लाहौर का शासक किसने नियुक्त किया था? रणजीत सिंह को लाहौर का शासक बनाया था अफगानिस्तान के शासक था जमान शाह। किसने बनाया था? अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने बनाया था, ठीक है। अबे यार कुछ नहीं होगा, हो गया। नेक्स्ट है 49 हो गया। 50 नंबर 50 नंबर सवाल पे आप लोग दिमाग लगाए रखिएगा और सवाल खोजिएगा, आंसर खोजिएगा। आंसर, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? खोज लिए आंसर। महाराजा रणजीत सिंह की
राजधानी कहाँ थी? तो महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। कहाँ थी? लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुआ था। कब हुआ था? 1809 ईस्वी में। कब हुआ था? 1809 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था खड़क सिंह। कौन था? खड़क सिंह। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी था खड़क सिंह। नेक्स्ट सवाल है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है वह प्राप्त किया था किससे? जो है सो इस सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। इसका कोहिनूर हीरा का बहुत बड़ा कहानी है, इसको कि हम देख लेंगे। नेक्स्ट है, रंजीत सिंह की मृत्यु कब हो गई थी? तो रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी 1839 में। कब हुआ था? 1839 में। रंजीत सिंह की मृत्यु कब हो गई थी? 1839 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किसने किया? पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया था लॉर्ड डलहौजी। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया था लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट सवाल है, पंजाब का अंतिम शासक कौन था जिसने 5 लाख पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया और राज्य का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया गया? ठीक है ना। तो पंजाब का अंतिम शासक, इसको पेंशन दे करके किसको भेज दिया गया था? दिलीप सिंह। इसको पेंशन दे करके भेजा दिया और इधर जो है सो अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। ठीक है ना। किसको? दिलीप सिंह को। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन से पहले तो मेरे पैर में एक चींटी काट लिया, इस चींटी को मैं जब्बा कर दूंगा, जब्बा। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। बड़ा बिजोर से काटा। अगला कहता है, कौन सा गवर्नर जनरल अपनी सहायक संधि प्रणाली का कारण प्रसिद्ध हुआ था? तो सहायक संधि के कारण जाने वाला जो है वह था लॉर्ड बेलेंजली। कौन था? लॉर्ड बेलेंजली। सहायक संधि के कारण जाने वाला था लॉर्ड बेलेंजली। कौन था? लॉर्ड बेलेंजली। ठीक है ना, सहायक संधि के कारण। नेक्स्ट है, भारत में बेलेंजली के पूर्व सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? तो बेलेंजली से पहले सहायक संधि का प्रयोग किया था डुप्ले। किसने किया था? डुप्ले। ठीक। तो आज आधा क्वेश्चन हम कर लिए, आधा क्वेश्चन फिर करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा देर का वीडियो आप लोग देख नहीं पाते हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टाटा, सी यू। अगर आपके आसपास में कोई बोचा के आसपास का है तो ज़रूर एक बार आए और ऑफलाइन मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश सब पढ़ने का मजा ले हमसे। ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।